हेलो। सत साहब भगत जी। बताइए। मैं मणिपुर से बोल रहा हूँ जी बोलिए। भगत जी। मैं पहले सिंगापुर में था। अच्छा। मेरा नाम टीकाराम मिश्रा है, जी टीकाराम दास है। जी। अभी उधर रिजाइन करके, उधर सिंगापुर से रिजाइन करके आया और मणिपुर में अब बहुत दिल्ली का प्रदर्शन, दिल्ली का आदमी मार रहा है। कुछ करने का उपाय नहीं इधर, इसलिए फिर जाने की कोशिश नहीं हूँ। इसलिए आपका वीडियो भी देखता हूँ, फिर क्या करूँ बोल के एक बार पूछ लेता हूँ बोल के भगत जी से। भगत जी देखो, ये मारकाट जो सिक्किम में मणिपुर में जो मच रही है ना, जी, ये मारकाट तो 2 दिन बाद में सिंगापुर में भी मचेगी, दूसरी कंट्री में भी मचेगी, तो फिर वहां से कहाँ जाओगे? इधर में तो कुछ करने कुछ की, और मैं तो इधर का वो जाति विवाद का ये चल रहा है। ये अपने दुकान भी बंद करता है, तो ये पैसा उठाता है, क्या क्या लेता है अपने, पता नहीं भगत जी। एक करने का कोई खाने का उपाय नहीं है इधर। इधर से कब भाग जाऊँ, किधर जाऊँ, जैसा ऐसा लगता है। नहीं, अगर देखो भगत जी, पहली बात तो यदि हम भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में हैं, तो परमात्मा हमारा बाड़ी बांका नहीं होने देगा। समस्या ठीक है, जी जहाँ भी आती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो समस्या तो देखो भगत जी, भगत को भी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन जी हमारा वैसे कोई नुकसान नहीं हो पाएगा, ना शारीरिक ना कोई आर्थिक। और फिर भी आपको जी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे काम धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो अपने जी देश में कहीं और देख लो, कोई आसपास में परमात्मा की दया से जहाँ पर थोड़ी बहुत कोई शांति हो, ऐसी जगह पर कोई काम धंधा या कोई नौकरी वगैरह जो भी आप जानते हो, आप जी आसानी से काम कर सकते हो। जी लेकिन इस समय भगत जी, कोई अपनी जेब से पैसा लगा के कोई बिजनेस ना करना, कोई काम धाम ना करना, कोई वैसे नौकरी कर लो, मजदूरी कर लो, जी। लेकिन अपनी जेब से भगत जी पैसा किसी भी धंधे में इस समय जो है, मतलब इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए भगत जी। तो भी मैंने तो उधर फिर जाने के लिए पैसा दिया है उधर तो मत जाओ भगत इधर। जी, बाहर जाने का तो छोड़ दो, वैसे भी नहीं जाना बाहर तो। अब हमने भगत जी बाहर क्या करेंगे, अब जाके क्या लेना देना भगत जी, परमात्मा यहाँ आया हुआ है। अगर कल को गुरु जी आ गए, अब ये कोई फिक्स तो है नहीं कि गुरु जी कोई 10 साल बाद 5 साल बाद आएंगे, क्या पता गुरु जी जी कल को आ गए, फिर आप फिर आओगे दौड़ के, वापस भाग के आओगे। अब जी जी विदेशों में रहना कोई रहना नहीं है भगत जी, वहां पर भक्ति नहीं चलेगी। विदेशों में जैसी भक्ति ये भारत में चलेगी ना, ऐसी मैंने तो भक्ति। इसलिए छोड़ के आया, उधर में नहीं चलेगी, इसलिए इधर में भी ऐसी हाँ। दिक्कत आ रही है। अभी 2 साल हो गया आया हुआ, अभी इधर खाने को नौबत आ गया फिर। नहीं, यहाँ खाने की नौबत आएगी नहीं भगत जी, परमात्मा दया करेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो परमात्मा दिक्कत आने नहीं देगा। खाने की दिक्कत भी भगत जी विदेशों में आएगी, भारत जी में तो परमात्मा ऐसी खाने की नौबत भी नहीं आने देगा भगत जी। ये नौबत भी अगर आएगी तो भगत जी बाहर देशों में आएगी। जी। अभी मैं अकेला घर में, मैं अकेला हूँ भगत जी, इसलिए तो वो आपको मेरे तो कोई बीवी टेंशन बच्चे होनी थी। नहीं चाहिए भगत जी, आप घर में अकेले हो तो फिर आपको तो कोई फालतू की टेंशन है ही नहीं। अपना तो पेट तो इंसान टेंशन कहीं भी भर लेगा, कैसे भी भर लेता मैं है। अकेला हूँ, लेकिन वो बीवी बच्चे है। अभी वो बीवी बच्चे वो नहीं मानती, इसे पूरा वो विरोध करती है। अब देखो भगत जी, भक्ति समझ में आने के बाद, ज्ञान समझ में आने के बाद में बीवी बच्चों की बातों को महत्व नहीं देना। जो बातें भक्ति विरुद्ध है ना, हमने जी बीवी बच्चों की, माँ बाप की, उन बातों को महत्व नहीं देना जो बातें ज्ञान से परे हों। वो कहते जी रहेंगे, उनको कहने दो, उनको 2 टाइम का उनको रोटी चाहिए, आप उनको देते रहो खर्चा पानी। आप 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 सिंगल कहीं आ जाओ, किसी दूसरे स्टेट में कहीं भी कोई जानकार हो, जैसा भी हो, कोई छोटा मोटा काम धंधा अगर दूसरे स्टेट में आसानी से कर सकते हो तो वहां जाके कर लो, लेकिन भारत से बाहर मत जाओ भगत जी। अब दुनिया तो आने वाले समय में भारत आने के लिए लाइन लगाएगी। जी जी अभी देख रहे नहीं, ये पूरा विश्व युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा है भगत जी। जी जी और उन देशों के ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि वो लोग भक्ति और भगवान से दूर हैं। तो जी भगत जी, उन देशों का तो नाश होगा, उनका तो विनाश होगा। अगर बचाव भी होगा तो भारत का ही होगा कहीं न कहीं। जी और वो तो समय बिल्कुल आ गया भगत जी, अब तो पीक पॉइंट है, अब तो ये एक पल का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। 2028 तो वैसे ही निश्चित है। ये तो तो अब हमने पक्का। बाहर जाने की गलती नहीं करनी भगत जी। अब तो जो बाहर है उनको इंडिया आने का उनको प्रयास करना चाहिए समय रहते। जी ये बात तो सोशल मीडिया पे जो दूसरे भविष्य वक्ता है वो भी भगत जी दिन रात चिल्लाते रहते हैं कि भाई बाहर से आ जाओ, इंडिया आ जाओ, वरना बाद में फिर तुम्हारे को आने का मौका ही नहीं मिलेगा, वहीं की वहीं पैक हो गए रह जाओगे। जी हाँ, अब गलती ना करो भगत जी।
अगर कमाने की दृष्टि से जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। जी और अब आप जी बाहर जाके आ गए, अब फिर भी आप कह रहे हो भगत जी मेरे पास में अभी कुछ नहीं है, तो बताओ आपने क्या कमाया फिर वहां पर, और फिर अब जाके फिर आप जी क्या कमा लोगे? तो छोटा मोटा अपना यहीं पे देख लो भगत जी, काम धंधा। क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होते हो? घर वाले तो ऐसे कहेंगे, उनको तो माया चाहिए, उनको तो ये ज्ञान नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। लेकिन आप और हमें तो गुरुजी ने ज्ञान दे दिया ना, 1 सेकंड में यहाँ पे क्या हो जाए, कोई भरोसा है कोई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हम परमात्मा के काम को ना बढ़ाएं भगत जी। जब ज्ञान हो गया है तो हमें तो भगवान के नजदीक आने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ जी। हम उल्टा दूर भाग रहे हैं, तो बताओ फिर कैसे बात बनेगी? अपना जी यहीं पे हाँ कर लो भगत जी। देखो भगत जी, सिक्किम में और भी तो लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, वो भी तो बेचारे जी। खाए रहे हैं जैसे तैसे करके। तो जी हम तो भगत जी भगवान की शरण में हैं, परमात्मा की हम नजर में हैं। परमात्मा हमारे भाग्य में ना होगा तो भी देगा भगत जी। जी हाँ जी। भक्ति को थोड़ा ज्यादा महत्व दो, परमात्मा की आरती वगैरह समय पे करो। मालिक के आपको नाम मिला हुआ क्या? नाम मिला है भगत जी, अभी हाँ सब नाम भी मिला है हाँ, तो अभी। कोई दिक्कत नहीं, जो कोई जो दिक्कत नहीं। जो- जो भी नाम मिला है अपने नाम का मर्यादा में रह के जाप करो, परमात्मा साथ में। भगत जी घबराने की जरूरत क्या हमारे को? हम थोड़ा सा भगत डेली। जी जो है कम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम खा लेंगे, लेकिन कम से कम अपनी भक्ति तो करेंगे बैठ के, हमारे भगवान के हम लोग आस पास तो रहेंगे। तीनों टाइम की आरती करता हूँ, सुबह भोग लगाता हूँ, एक दिन एक बार लगाता हूँ, डेली लगाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी है परमात्मा की भक्ति में बने रहो बस। अब मतलब आपका वो उसमें विदेश से आऊंगा बोल के एक भगत जी रोते हुए बोले, उसमें मेरा भी रोना आ गया उधर। अब इसीलिए क्या सही है तो भगत जी, ये बातें बिल्कुल सत्य है। अब वो समय आ गया है। देखो परमात्मा तो हमारे लिए सतलोक को छोड़कर और भारत देश में आया हुआ है, और हम भारत देश को छोड़ के विदेशों में धक्के खा रहे हैं, तो फिर हमें ज्ञान कहाँ हुआ है? मालिक कहते ना, गरीब पर पट्टन व परलोक है, जहाँ पर जहाँ पर अदली सतगुरु सार, और भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। अब भगवान तो अपने सतलोक को छोड़कर आ गए हमारे लिए, और हम भारत को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो बताओ फिर कैसे हम लोग जो है भगवान पाएंगे, परमात्मा पाएंगे भगत जी? अब तो सिर धड़की बाजी लगाने का समय है, सिर धड़की बाजी लगाने का। और देगा भगत जी, जब परमात्मा यहाँ पर दे रहा है भारत की भगत जी 130 करोड़ जनसंख्या को दे रहा है, ये भारत की जनसंख्या कौन सा सिंगापुर में जाके खा रही है? देगा परमात्मा, क्यों नहीं देगा? नहीं होगा तो भी दे देगा, सतलोक से भेज देगा। भगवान तो समर्थ है, वो तो जगत सेठ है। उसके घर में कोई भोजन की कोई कमी है क्या, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको खिला रहा है? तो हमें भगत जी इस परमात्मा का भजन मिलने के बाद भोजन की तो चिंता करनी नहीं चाहिए, वो तो परमात्मा जबरदस्ती देगा। बस थोड़ा सा मालिक की भक्ति की तरफ हाथ बढ़ाओ, फिर वो तो समर्थ है, सब कुछ देख रहा है। ऐसा थोड़ी है कि उसको पता नहीं है। वो बीवी जबरदस्ती करती है कि जाओ जाओ, अभी बच्चे पढ़ाना है, क्या करना है, इतना वो अब बीबी की बातों को हमने वो- महत्व भगत जी ज्यादा नहीं देना होगा। अब वो तो, उसको तो ज्ञान नहीं है, उसको तो पैसा दिखता है, उसको लगता है कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा, है क्या नहीं? अब पैसे से सब कुछ नहीं होगा भगत जी, अब आने वाले समय में भक्ति से होगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय। अगर पैसे से सब कुछ होता रहेगा तो फिर भक्ति को फिर कौन जानेगा, कौन पहचानेगा भगवान को? अब ये जिनके पास में जो जो अरबपति हैं, जो खरबपति है ना भगत जी, वो भी अपनी संपत्ति को छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे आने वाले समय में। तो बताओ फिर वो पैसा उनको कहाँ से उनको मदद करेगा? तो आने वाले समय में भगत जी भक्ति से काम बनेंगे, इस पैसे से काम नहीं बनेगी, पैसे से बात नहीं बनेगी। तभी तो दुनिया का मोह हटेगा इस पैसे से, धन से, कि देखो ये लोग इतने, इन लोगों के पास में इतना धन है, इतना पैसा है, फिर भी ये लोग अपना चैन से नहीं रह पा रहे, सुख से नहीं खा पा रहे, इनके जीवन में सुख शांति नहीं है। एजेंट को 3 लाख रुपए दे दिए जाने के लिए, तो क्या करूँ बाबा जी इसलिए। भगत जी ले लो जैसे तैसे करके, क्या दिक्कत है? आप उनको मना कर दो ना, अपनी कोई भी आप अपनी परिस्थिति बता दो। आप एक बार परमात्मा को दंडवत करके मालिक से अपनी समय याचना कर लो कि परमात्मा दास से गलती हो गई, और मालिक अब केवल आपके ऊपर निर्भर है। मेरे मालिक आप जो है मतलब पैसे को मतलब रिटर्न करवा दीजिए दाता, और कोई पाठ या कोई ज्योति का संकल्प कर लो परमात्मा से, जी ले लो भगत जी, वापस ले लो पैसा, कोई जाने में कोई फायदा नहीं निकलेगा। ज्यादा लेट करोगे फिर वो एजेंट दिक्कत करेगा कि मैंने तेरा वीजा लगवा दिया, मैंने पैसा वहां जमा करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप उनको अभी बोल दो कि भाई हमारी परिस्थिति थोड़ी बिगड़ गई है, हम लोग जाने में अभी असमर्थ हैं, हम लोग जा नहीं पाएंगे।
जी तो आप जो है आपका जो भी खर्चा हुआ, जो भी 5-10 हज़ार रुपया जो भी आपका खर्चा हुआ है, तो आप ये अपना काट सकते हो, बाकी आप मुझे रिटर्न कर दो। जी बाबूजी। हाँ ले लो भगत जी, वापस ले लो। बताओ 3 लाख रुपए आपने उधर दे दिए, फिर आप कह रहे हो कि यहाँ पे धंधा नहीं चल रहा है। जी, आराम से इधर अपना कुछ नहीं हो रहा, इधर पूरा दंगा फसाद पूरा वो होता है, इसलिए इधर कुछ मन ही नहीं लगता है। पूरा डेली का वो डेली दिल्ली का दुकान खुला है थोड़ा छोटा, जो और अब दुकान से भी लेता है और दुकान भी बंद रहता है हरदम, इसलिए वो पैसे जितना भी खुलता है उतना खाता है। देर खोल लो, और बाकी कौन सा काम चल रहा है अपना वो छोटा मोटा देख लो, कोई अपना 10-15-20 हज़ार रुपये लगा के ऐसा कोई काम हो छोटा मोटा, जिसमें पूंजी भी ज्यादा ना लगे और अपना रोजाना का भाई 1,000-500 रुपये आ जाए, अपना घर खर्चा चल जाए। आजकल तो भगत जी रोड पे ये लोग मूंगफली का ठेला लगा के भी आराम से 500-1,000 रुपये तो ये लोग कमा लेते हैं। तो अपना कोई सब्जी का कोई ठेला वाला देख लो छोटा मोटा, कहीं भी कोई अपना फल फ्रूट लेके अपना कोई सस्ते में खरीद के अपना रोड पे खड़े हो जाओ। दुनिया भर के काम है। और देखो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भगवान की शरण में हैं। जो दुनिया वालों के साथ मारकाट होगी वो हम भक्तों के साथ नहीं हो सकती। जी परमात्मा बाबूजी। भक्तों को उन उपद्रवियों की आंखों के सामने से ओझल कर देगा, अदृश्य कर देगा, ये समर्थ है। जी लेकिन बाबूजी। ध्यान परमात्मा का रखो भगत जी, बस मर्यादा तोड़ने की मत सोचो, फिर मालिक के हाथ में है सब कुछ। जी भगत जी, एक बात शंका है, ये वो सब्जी वगैरह वो इधर वो पड़ोसी से वो कच्चा सब्जी आदान प्रदान करती है दीदी, वो खाने का है कि नहीं? हाँ तो उसको पैसे दे दो, अगर वो कच्चा सब्जी ले रहे हो तो आप उसको पैसे दो ना। हम्म, भले ही चाहे उसको 100 रुपए की जगह अगर वो नहीं मानता है तो भले ही चाहे उसको आप मतलब 20 रुपए दे दो, लेकिन दो उसको, थोड़ा बहुत कुछ दो ताकि आपके ऊपर भार न चढ़े। तो ठीक है भगत जी। हाँ थोड़ा बहुत दे के ना फिर आप ले लिया करो कि भाई अगर आप इतना नहीं लेते हो तो कम से कम आपकी जो लागत है उतना तो आप ले लो। ठीक है भगत जी। इस हिसाब से करो, है ना। ठीक है भगत जी। हाँ। और बाहर जाने का सपना अच्छा। छोड़ दो भगत जी, अब तो भक्ति के सपने देखो। ठीक है बाबू जी, ठीक सच है। है। अच्छा बाबू जी।